आज हम देख रहे हैं डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन में प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कन्वर्ट होते हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स में बाय द एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट and HCl, and the temperature used for diazotization process is 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन हम कह सकते हैं 273 to 278 केल्विन। NaNO2 जब कंबाइन होता है HCl के साथ तो नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है। नाइट्रस एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO2 या कहीं कहीं इसे ऐसा भी लिखा हो सकता है HONO। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें नाइट्रस एसिड का HO 2 लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स। So this is structure of nitrous acid and nitrous acid होता है unstable. This is unstable. And जब नाइट्रस एसिड डिकम्पोज होता है ये फॉर्म करता है नाइट्रोसोनियम आयन। By decomposition decomposes to nitrosonium ion, nitrosonium ion NO प्लस। स्ट्रक्चर देखिए नाइट्रोसोनियम आयन का N लोन पेयर प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर। So this is the structure of nitrosonium ion and nitrosonium ion is playing important role in the process of diazotization. So this is electrophile and this nitrosonium ion is resonance stabilized. So taking an example of primary aromatic amine, as you can see aniline, this is aniline, so on reaction with nitrous acid जब NaNO2 और HCl कॉम्बिनेशन में हम लेते हैं तो नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है HONO। So when aniline react with nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius, it form diazonium salt. Here the diazonium salt which is formed is benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride.
this is diazonium salt. So here this diazonium refers to this, which is enclosed in brackets. Here diazo refer to two nitrogen atoms, two nitrogens. डाई का मीनिंग सिंपल है, डाई टू के लिए यूज हो रहा है, डाई यूज हो रहा है टू के लिए, एंड एजो रिफर करा जाता है नाइट्रोजन एटम के लिए, नाइट्रोजन एटम्स के लिए, एंड नियम जो यूज हुआ है वो कैटायन के लिए यूज हुआ है, कैटायन, और वी कैन से पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है ऑन दिस नाइट्रोजन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन, एंड टू नाइट्रोजन आर bonded together by triple bond. So triple bond is formed between two nitrogen atoms and plus charge is generated on that nitrogen which is directly bonded to carbon. And salt use करा गया है anion के लिए। यहाँ anion क्या है? Cl माइनस क्लोराइड, और जो फंक्शन है एनायन का वो है डाइजोनियम, जो कैटायन हमारा फॉर्म हुआ है उसे स्टेबलाइज करना, जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ है उसे स्टेबलाइज करने का काम करता है Cl माइनस या एनायन। सो जो प्राइमरी कंडीशन है डायजोटाइजेशन के लिए वो है that amines should have two hydrogen atom bonded to nitrogen atom। अमाइंस के जो नाइट्रोजन है उसके पास टू हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी डाइजोनियम सॉल्ट हमारे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि एनिलीन के केस में हमें देखने के लिए मिलता है। एनिलीन के केस में नाइट्रोजन के पास टू हाइड्रोजन होते हैं, सो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। सो अमाइन शुड हैव टू हाइड्रोजन एटम bonded to nitrogen atom। Now जो हमारे एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं, जैसे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये हमारा स्टेबल होता है, स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, या लो टेम्परेचर हम कह सकते हैं। अब इसके स्टेबल होने का रीजन क्या है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट रिजोनेंस शो करता है, सो रिजोनेंस, एंड रिजोनेंस शो करने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है वो डिलोकलाइज हो जाता है C2, C4, C6 कार्बन पे, यानी कि नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज है वो स्प्रेड कर सकता है वो बेंजीन रिंग में।
और डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं जितना नाइट्रोजन का प्लस चार्ज डीलोकलाइज कर सकते हैं या स्प्रेड कर सकते हैं उतना ही उनकी स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल होता है. सो ड्यू टू रिजोनेंस delocalization of positive charge of positive charge on nitrogen atom can be spread in benzene ring. सो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड कर सकता है थ्रू रिजोनेंस ओवर दिस बेंजीन रिंग. सो दिस इज द रीजन कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हमारे स्टेबल होते हैं बट लो टेम्परेचर पे. अगर ये कंडीशन ना दी जाए, ये जो टेम्परेचर कंडीशन दे रखी है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर ले लेते हैं और सपोज कि हम एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट को हॉट वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है. तो ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है. अगर हम इसे वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज करता है एंड फॉर्म करता है ये N2 which is nitrogen gas and one electrophile which is phenyl carbocation or we can say aryl carbocation. और जो हमारा फिनाइल कार्बोकैटायन है ये हमारा अनस्टेबल होता है. दिस इज अनस्टेबल. Now the reason for its instability is because this carbon is having one empty sp2 orbital, so it is having the tendency to accept the electron. So this is the reason of instability of phenyl carbocation. Along with this, one nucleophile is also formed, that is Cl minus. क्लोराइड आयन भी हमारा इसमें फॉर्म होता है. दिस इज क्लोराइड आयन. नाउ जो हमारा फिनाइल कार्बोकैटायन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिनॉल फॉर्म करता है. कंप्लीट रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन गिवन है और इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म है नाइट्रोजन गैस along with the formation of phenyl carbocation which ultimately get converted into phenol after reacting with water, and HCl is also formed. So phenol. तो अगर हमारे एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट फॉर एग्जांपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये फिनॉल नाइट्रोजन गैस एंड HCl देते हैं. तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजो कंपाउंड्स. First is they are ionic in nature.
ionic in nature, and due to their ionic nature they are soluble in water. Second is they are unstable. They react with warm water. Okay, one more thing here, this N2 plus group, this N2 plus group, which is diazonium group, N2 plus group is considered as good leaving group. N2 plus ग्रुप एक अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाता है, गुड लीविंग ग्रुप. Why? Because this N2 plus group can live in form of nitrogen gas. So now coming to the reaction of primary aliphatic amine with nitrous acid. So here the primary aliphatic amine we are taking is ethylamine. Primary aliphatic amine. So when ethylamine react with nitrous acid, Na, NO2 and HCl कॉम्बिनेशन में क्या देते हैं, नाइट्रस एसिड, HNO2 भी लिख सकते हैं, HONO भी लिख सकते हैं. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें अनस्टेबल एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट देते हैं. और यहाँ हमें क्या मिला है, इथेन डाइजोनियम क्लोराइड मिला है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक diazonium salt. So why they are unstable? Because they do not show resonance. They are unstable because they lack in resonance. Do not show resonance. सो रेजोनेंस शो नहीं करते हैं तो जो डाईएजो ग्रुप जो है हमारा, जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे जो जनरेट हुआ है वो डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, स्प्रेड नहीं हो पाएगा. तो इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. जितना नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है वो जितना अच्छे से स्प्रेड हो सके उतना स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है. बट यहाँ रिजोनेंस शो करता नहीं है तो डीलोकलाइजेशन होगा नहीं एंड ये अनस्टेबल होगा. तो ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो जाता है और हमें देता है अल्कोहल. यहाँ अल्कोहल जो जनरेट हुआ है वो हुआ है इथाइल अल्कोहल, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है. दिस इज मेजर प्रोडक्ट. मेजर और predominantly this is formed. The alcohol is formed predominantly along with the evolution of nitrogen gas and alkene and haloalkane is also formed. but जो ये हमारे यहाँ इथीन और इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रखे हैं ये ट्रेसिस में फॉर्म होते हैं.
स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं, इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट. नाउ सेकेंडरी अमाइन आइदर एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ये डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देते हैं. एज वेल एज टर्चरी एलिफेटिक और टर्चरी एरोमेटिक अमाइन भी डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं करते हैं. सेकेंडरी अमाइन आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये हमें जो प्रोडक्ट देते हैं वो होता है एन नाइट्रोसो अमाइन, और जो होता है न्यूट्रल येलो ऑयली कंपाउंड, येलो ऑयली कंपाउंड. सो अगर अमाइन का रिएक्शन जब हम कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, अगर हमें येलो ऑयली कंपाउंड ऑब्टेन होता है, तो हम उससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं दैट द गिवन अमाइन इज सेकेंडरी. टर्चरी के केस में हमें दो रिएक्शन देखने के लिए मिलती है. अगर टर्चरी अमाइन हमारा एलिफेटिक होगा, अगर टर्चरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट कराए हम नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें एक सॉल्यूबल सॉल्ट मिलता है नाइट्राइट का, वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ नाइट्राइट का हमें ऑब्टेन होता है. तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होती है, और ये हम रिएक्शन फिजिकली एग्जामिन नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई विजिबल चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है. नो विजिबल रिएक्शन और चेंज. वेयर एज जब टर्चरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, ये फॉर्म करते हैं पैरा नाइट्रोसोअमाइन, जो पैरा नाइट्रोसोअमाइन होता है एज अ प्रोडक्ट हमें मिला है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर्ड कंपाउंड. और जो ये रिएक्शन है टर्चरी एरोमेटिक अमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि जब हमारा नाइट्रस एसिड है, ये जब डिकम्पोज होता है, ये नाइट्रोसोनियम आयन लिबरेट करता है NO+, और नाइट्रोसोनियम आयन जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है या अटैक करता है, तो हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोसोअमाइन ऑब्टेन होता है. दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीन कलर्ड कंपाउंड.